नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? लंबे समय के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। तो देखें, हमारा टॉपिक है आज का काल। तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए हमें आज का टॉपिक करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं काल। तो काल देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके होने की स्थिति का बोध हो, होने के समय का बोध हो, ठीक है। क्रिया किस समय हुई? अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही, या फिर होगी, या फिर हुई थी। कोई सी भी क्रिया किस समय में हुई, इसके बारे में हमें जिस चीज़ का पता चलता है, जो हमें इस बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लें, काल जो है वो क्रिया के समय को बताता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 3 भेद हैं इसके। मैंने बहुत लंबा चौड़ा करवा नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे लंबे चौड़े नोट्स या इनकी परिभाषा या कुछ भी लिखवाने की ज़रूरत है। एकदम आसान है, एक ही उदाहरण के माध्यम से मैं आपको तीनों ही भेद इसके करवा दूंगी। कितने भेद होते हैं? 3 भेद सबको पता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। ये तीनों ही पता है। हमें समस्या कहाँ आती है कि इन तीनों के आगे भेद जो हैं वहाँ पर समस्या आती है, और प्रश्न भी वहीं से ही उठकर आएंगे। आप इस चीज़ को, ये जो टॉपिक है काल वाला, इसे बिल्कुल भी कठिन नहीं समझें, बिल्कुल आसान है। और अब ये आपको समझने के बाद और भी आसान लगने लग जाएगा। तो देखें, सबसे पहले 3 भेद मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो परिभाषा आ गई समझ में सभी को, कि क्रिया के होने के समय का बोध, ठीक है। क्रिया किस समय हुई? अभी हुई है, वर्तमान काल में, या चल रही है, या हुई थी, या होगी, उसके बारे में हमें ये बताता है। तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल तो भविष्यत काल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखें, हम सबसे पहले करेंगे भूतकाल। भूतकाल अर्थात जो समय बीत गया। सबको ही पता है कि जो समय बीत गया, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है कि सामान्य भूतकाल में क्या होगा, कि क्रिया के सामान्य स्थिति का पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें समय का पता नहीं चलेगा, समय का इसमें पता नहीं चलेगा। ध्यान में रखना है कि सामान्य भूतकाल में समय का विशेष पता नहीं चलता है, ठीक है। सिंपल क्रिया हुई है, सामान्य भूतकाल में क्रिया हुई, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। कब पढ़ी ये नहीं पता, कल पढ़ी या परसों पढ़ी, कब पढ़ी, महीना पहले पढ़ी, ये नहीं पता, लेकिन उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आ जाएगा जैसे राम आया, सीता आई, राम बाजार गया, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। अंत में ई, आ, या, इस तरह के शब्द वर्ण आएंगे, ठीक है। सामान्य भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, थोड़ा सा अंतर कर दें, आसन्न भूतकाल को आराम से समझें। एक तो होता है आसन, ठीक है, एक होता है आसन्न। इन दोनों में अंतर देखें। आसन का मतलब होता है बैठने वाला, जो बना हुआ होता है कपड़े का या ऊन का, कुछ भी, जैसे कुशासन, कुश का बना हुआ आसन, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कुश एक प्रकार की घास है और उसका बना हुआ आसन, ठीक है। तो ये तो हो गया बैठने वाला, जिस पर हम बैठते हैं। आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, निकट समय में खत्म हुआ है, ठीक है, वह क्या होगा? आसन्न, यानी कि क्रिया अभी अभी हुई है। ध्यान में रखना है, क्रिया अभी अभी हुई है, ठीक है। देखें, राम ने पुस्तक पढ़ी है।
सामान्य भूतकाल में यदि हम है लगा दें, ध्यान में रखना है, ये मैं साफ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा कचरा सा नहीं लगे। देखें, राम ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य भूतकाल में है का प्रयोग कर दिया है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि पेपर में आ जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ी है या सीता ने खाना खाया है, ठीक है। 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, उन 4 विकल्पों में से आपको ध्यान में रखना है क्रिया किसको देखना है। काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्रिया से ही पूछे जा रहे हैं, क्रिया के बारे में ही पूछे जा रहे हैं। तो देखें, पढ़ी पढ़ी है, इन दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। राम आया है, यानी कि अभी अभी आया है, क्रिया अभी अभी खत्म हुई है। आ गया समझ में। अब देखें, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल अर्थात क्रिया जो है वो पूरी हो गई है, बिल्कुल आसान है, क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी कि पढ़ चुका, खत्म हो गई। सीता ने खाना खा लिया, खा चुकी, यानी कि पूरा कर चुकी वो कार्य को। तो यहाँ क्या होगा, जहाँ भी कार्य पूर्ण होने का पता चले वहाँ क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। अपूर्ण भूतकाल बिल्कुल जो कि कार्य उस समय चल रहा था, जैसे कि मैं राम से मिलने गया, तब राम पढ़ रहा था, उस वक्त वह पढ़ रहा था जिस वक्त हम उससे मिलने गए। तो यह कार्य उस वक्त हो रहा था, ध्यान में रखना है, पढ़ रहा था। यहाँ पर आ गया पढ़ी थी, यानी कि कार्य यहाँ पर तो पूरा हो चुका और यहाँ पर कार्य जो है वो चल रहा था। इसका ध्यान में रखना है कि कार्य यहाँ पर चल रहा था। अब देखें, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या करना है आपको, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर संशय की स्थिति बनी रहेगी। संदिग्ध में संशय की स्थिति बनी रहेगी कि कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, सामान्य भूतकाल में यदि आप क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे लगा देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या लगाना है, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने पुस्तक पढ़ी होगी कि शायद पढ़ी होगी, है ना। संदिग्ध है, संशय की स्थिति है कि नहीं भी हो सकती, नहीं भी पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखें, हेतु हेतु मद भूत। हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है। एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया का कारण बनेगी, अर्थात एक क्रिया जो है एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हेतु हेतु मद भूत, आपको ध्यान में रखना है हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण होता है, यानी कि एक क्रिया है जो वो दूसरी क्रिया का क्या होगी, कारण होगी। अब देखना ये है कि राम पढ़ता तो पास हो जाता, चले गए हम भूतकाल में, यानी कि कार्य हो चुका है, तब हम कहते हैं कि वह पढ़ता, रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है, वह फेल हो गया, ठीक है, राम फेल हो गया, तब हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। तो अपना समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। ऐसा आपके लिए मैं नहीं चाहती कि कभी भी आपके लिए ऐसे शब्द प्रयोग में हो कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। नहीं, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे। यहाँ भी आएगा, भविष्यत काल में मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा अगर ध्यान में ये रखना है कि क्या क्रिया हो चुकी है, क्या कार्य खत्म हो चुका है, उसके बाद की बात हो रही है, हाँ उसी के बाद की बात हो रही है, ठीक है। यही ध्यान रखना कि राम पढ़ता, बारिश होती तो फसल अच्छी होती,
यानी कि फसल खराब हो चुकी, ठीक है, तब हम बाद में अंदाज़ा लगा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर फसल वर्षा होती तो वो फसल अच्छी होती। तो देखें, हेतु हेतु मदभूत में ध्यान में रखना है कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होती है। अगर आप इनके नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको वर्ड उस पर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। इनके साथ में इनके बारे में पूरी इनकी परिभाषाएं भी लिखी हुई मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता है, अगर आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्रिया की तरफ ही ध्यान देना है। फिर भी अगर आपको कई बच्चे होते हैं वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। आगे देखें, वर्तमान काल यानी कि अभी, प्रेजेंट में अभी जो कार्य है चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। इसके भी 5 भेद हैं। देखें, कहीं पर आपको 3 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, तो मैंने 5 ही करवा दिए हैं। सामान्य वर्तमान ध्यान में रखना है, सामान्य वर्तमान राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ये ध्यान में रखना है। सामान्य वर्तमान में आएगा, यही करवाते हैं प्रेजेंट सिंपल में भी, ठीक है। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, तो अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर पूर्ण वर्तमान क्यों नहीं आया? तो बच्चों, जो काम पूरा हो चुका तो वो वर्तमान में कैसे आएगा, ठीक है। वो किस में चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा, कि जो कार्य पूरा ही हो चुका, ठीक है, तो वो किस में आएगा? इसमें आएगा। तो इसमें क्या है? अपूर्ण वर्तमान, यानी कि कार्य अभी भी चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान भूतकाल में भी है, ये भी मैं आपको अंतर बताऊंगी। तो देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, अभी वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में भी वही संशय की स्थिति होगी। तो सिंपल बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको भूतकाल में करवाई थी कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ यदि संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होगे लगा देंगे, होंगे लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? वो संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। इसी तरह से वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल है, राम पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है के साथ होगा, होगी, होंगे लगा देंगे, ता ते ती के साथ, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान कि अभी मैं फोन करती हूँ, अरे नहीं, इस वक्त वो पढ़ता होगा, अभी फोन नहीं करेंगे अपन उसे, ठीक है। तो अभी वह पढ़ता होगा, संशय की स्थिति है, नहीं भी पढ़ सकता है ना। अपन कहते हैं कि अभी तो वो पढ़ता होगा, अभी वह कार्य करता होगा, अभी वह बाजार जाता होगा। तो बिल्कुल इस तरह के उदाहरण जितने भी आ जाएंगे, मेन किसकी तरफ ध्यान देना है? हमें क्रिया की तरफ ध्यान देना है। अब देखिए संभाव्य वर्तमान, संभावना है कि राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस वक्त वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वह बाजार जा रही होगी, वह खाना खा रही होगी, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे? संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध और संभाव्य में अंतर देखें, यहाँ पर संशय की स्थिति है, यहाँ पर संभावना है, ठीक है। यहाँ संशय कैसे कि राम पुस्तक पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ संभावना है कि वह पुस्तक इस वक्त पढ़ रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आज्ञार्थ वर्तमान यानी कि हम किसी को आज्ञा देते हैं कि राम तुम पढ़ो, राम तुम जाओ, तुम खेलो, तो ये अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ये 5 भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। अब चलें सामान्य भविष्यत काल में, यानी कि अभी जो कार्य होगा, है ना,
अभी हुआ नहीं है, होगा, आने वाला कल। ठीक है। सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत में सिंपल गागेगी, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में करवाते हैं। राम पुस्तक पढ़ेगा, सीता खाना खाएगी, वह बाजार जाएगा। इस तरह के उदाहरण किस में आएंगे? सामान्य भविष्यत में आएंगे। अब देखिए संभाव्य भविष्यत, संभावना है कि शायद राम पुस्तक पढ़े। ठीक है, अभी इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि शायद राम पुस्तक पढ़े। तो ध्यान में रखना है इसमें ए और ऊ, शायद मैं बाजार जाऊं। ठीक है, संभावना है कि मैं बाजार जा सकती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ समझना है कि शायद राम पुस्तक पढ़े, शायद मैं बाजार जाऊं। सीधा भी आ सकता है, शायद नहीं भी आ सकता। सीधा आ जाएगा कि मैं बाजार जाऊं। तब क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि इसके आगे अगर आप शायद लगा देते हैं तो संभावना हो गई। ठीक है, लेकिन अभी तक गए तो नहीं, जाएंगे। शायद मैं बाजार जाऊं मतलब अभी गए नहीं हैं। हम पुस्तक पढ़ें, अभी पढ़नी शुरू नहीं की है, आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए अज्ञार्थ भविष्यत, अज्ञार्थ भविष्यत में देखिएगा एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, करिएगा, ईएगा, ये आएगा इसमें। ठीक है, आप पुस्तक पढ़िएगा, आप हमारे घर भी कभी आइएगा। ठीक है, सम्मान सूचक शब्द है, साथ में गागेगी लगेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे, हेतु हेतु मद भविष्यत। हेतु मद हमेशा ही किस में आता था? भूतकाल में था, बाद में भविष्यत में भी इसको डाल दिया गया। तो देखिए कहीं कहीं आपको नहीं भी मिलेगा भविष्यत हेतु मद भूत, वही चीज है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया होगी। देखिए, राम पढ़ेगा तो पास होगा, यदि आप पढ़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और ज़ोर शोर से पढ़ाई कीजिए, किसी तरह की अफवाहों की तरफ ध्यान ना देते हुए। पेपर ज़रूर होगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब देखें यहाँ तक हो गया। अब हम इन तीनों में अंतर देख लेते हैं। मैंने ये एक ही जगह पर इसीलिए बताए हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं इतना करवाती हूँ, ये साफ कर देते हैं, तो फिर वापस यहाँ पहुँचते हैं तो पीछे वाला ध्यान में नहीं रहता। इसीलिए मैंने एक ही जगह पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो मैं इनको साफ कर देती हूँ एक बार। इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, तीनों में पता चल जाएगा आपको अंतर। देखें, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्यत। ठीक है, तीनों में ही आ रहा है। सामान्य भूतकाल सिंपल, राम ने पुस्तक पढ़ी। कब पढ़ी? पता नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल में। भविष्यत में गा गे गी लग जाएगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें आसन्न भूत, मैंने आपको बता दिया कि निकट भविष्य में, निकट जो काम अभी अभी हुआ ही है। ठीक है, भविष्य नहीं, अभी अभी जो काम पूरा हुआ ही है। आसन्न का अर्थ होता है निकट। ये शब्द युगम में भी ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। आसन का मतलब बैठने की जो वस्तु होती है जिस पर बैठा जाता है, और आसन होता है निकट। पूर्ण भूतकाल, जो कार्य पूरा हो चुका है, बिल्कुल आसान है। अपूर्ण भूतकाल इसमें है और अपूर्ण वर्तमान इसमें है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अपूर्ण भूतकाल जो कार्य पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था भूतकाल में, कि जब हम उससे मिले तो वह ट्रेन की तरफ जा रहा था,
यानी कि पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर भी अभी वर्तमान में प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है, कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। आगे देखिए संदिग्ध भूतकाल है और संदिग्ध वर्तमान है। यहाँ पर दोनों में संशय की स्थिति हो सकती है। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, यहाँ संशय की स्थिति है। राम पुस्तक पढ़ता होगा, संशय की स्थिति है। ध्यान में रखना है दोनों में क्या है, वर्तमान काल में और भूतकाल में संदिग्ध है। भविष्यत काल में संदिग्ध नहीं हो सकता, भविष्य को लेकर हम संशय की स्थिति में नहीं आ सकते, ये ध्यान में रखना है। संभावना हो सकती है कि शायद बारिश होगी, ठीक है, होगी, संभावना हो सकती है। तो देखिए संभाव्य वर्तमान भी है और संभाव्य भविष्यत भी है। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस वक्त वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर संभाव्य भविष्यत में शायद राम पुस्तक पढ़े, यानी कि आने वाले समय में वह पढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए हेतु हेतु मद भविष्यत और हेतु हेतु मद भूत, दोनों में अंतर देखें। इसमें से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर क्या है, मेन जो अंतर है, यहाँ पर तो कार्य पूरा हो गया, हम उसके बाद बात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्य पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद की बात हम अफसोस जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वहाँ आप आते तो मैं आपसे मिलने आती, ठीक है, आप नहीं आए, नहीं आई, ठीक है। राम पढ़ता है तो राम पढ़ता तो पास हो जाता, बारिश होती तो फसल होती। यहाँ पर परिणाम आ चुका है, उसके बाद की बात है। यहाँ परिणाम नहीं आया है, वो आएगा, उसके बाद की बात है। यानी कि राम पढ़ेगा तो पास होगा। तो आपको अंतर पता चल गया अच्छी तरह से, इन तीनों में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो यही मेन चीज़ें हैं, इसमें से भी पेपर में कभी भी आ सकता है। मेन ध्यान किस में रखना है, देखना क्रिया पर। जो ये क्रियाएं हैं आपको इन पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये शर्त वाले वाक्य होते हैं, ध्यान में रखना। ये जो वाक्य होते हैं ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। हेतु हेतु मदभूत, यदि आप ऐसा करते तो ऐसा होता, ठीक है। तो ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि हमें क्रिया के बारे में ही पूछा जा रहा है। काल का मतलब ही क्या है, क्रिया का समय बताना। तो क्रिया को ही देखना है आपको सिर्फ कि इसके बारे में कौन सी क्रिया के बारे में पूछ रहा है, वर्तमान काल की, भूतकाल की या भविष्यत काल की। तो इसमें से भी आगे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे होगा लग गया तो आप इसे भविष्यत में नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे ता, पढ़ता होगा वर्तमान में है, रहा होगा वर्तमान में है, अभी वह पढ़ रहा होगा वर्तमान में है, संभावना की स्थिति है। तो ये है काल। आ गया आपको समझ में। इसी तरह से गूगल फॉर्म में जो मैं आपको पेपर बना के भेजती हूँ उसे भी आप ज़रूर करें, ताकि आपकी अच्छी तरह से नियम से प्रैक्टिस होती रहे, अभ्यास होता रहे। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बार बार आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो बने रहिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।